हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू 40th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और इस परफॉर्मेंस के बेस पे आगे का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग देखने को मिला है हमें 25,014 पे। लगातार 3 वीक्स का मोमेंटम दिखा के इस वीक का जो परफॉर्मेंस हम देखें तो पूरा ये 2 वीक का पूरा जो मोमेंटम था वो पूरा रेंज कवर हो गया। राइट, मतलब आप देखोगे तो यहाँ से निकला, इसके ऊपर गया, बट कहीं न कहीं इसके नीचे वापस से क्लोजिंग दे दिया। राइट? निफ्टी में हमें लगातार इस वीक सेलिंग देखने को, आप ये कैंडल देखोगे वीकली कैंडल, तो इट इज़ एंगल्फिंग ऑल दीज़ 2 वीक्स। ये जो 2 वीक का जो जितना भी ट्रेडिंग हुआ था, सारा का सारा कवर हो गया, राइट? इन 1 वीक। सो इस सेलिंग को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। कहीं न कहीं निफ्टी हम लोग ने जैसा बात किया था कि इस बेस से निकली है, तो वो बेस का ही फिलहाल सपोर्ट लिया है। आगे के वीक में निफ्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो तो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। बट यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, प्लस ये बेस 24,750 से लेके 24,855 फिलहाल सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे अभी निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म करती है वो हमें देखना है। यहाँ पे अगर वो सपोर्ट लेके फिर आगे की जर्नी करेगी तो यहाँ कहीं वो साइडवेज में जाएगी, राइट? और इसके नीचे क्लोज करेगी तो ये एक सपोर्ट है और इसके नीचे हम लोग थोड़ा कॉशियस होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? बिकॉज़ ये क्या है कि दिस वाज़ द क्लाइमेक्स मूव। ये जो 5th अगस्त से जो मूव आया था दैट वाज़ क्लाइमेक्स मूव। कहीं न कहीं हमें कहीं पे भी कोई सेल ऑफ की साइन नहीं आ रही थी। ये फर्स्ट सेल ऑफ की अच्छी खासी साइन आई, जिसने 2 वीक का पूरा ट्रेडिंग कवर कर लिया, राइट? सो इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात हम लोग क्या है कि अभी ये जो निफ्टी का प्रीवियस मंथ का लो और हाई है, वो एक रेंज बन गया है, राइट? जो सितंबर मंथ का लो और सितंबर मंथ का हाई, वो निफ्टी का रेंज है। तो इसके नीचे, इसके बाहर निकलती है, तभी कहीं न कहीं हमें कॉशियस होना है। तब तक के लिए निफ्टी वापस से साइडवेज ज़ोन में आ जाएगी। तो फिलहाल तो ये बेस जो है 100 पॉइंट्स का, वो एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। ट्रेंड लाइन टूटती है, प्राइस अगर इसके नीचे 2 दिन क्लोज़ करके सस्टेन होता है, फॉलो थ्रू देखने को मिलता है, तो ये लेवल्स टेस्ट हो सकेगी। मेन लेवल तो ये है, हम लोग डेली चार्ट पे सारा व्यू देखते हैं उसका। लास्ट वीक निफ्टी ने क्लोज़ किया था यहाँ पे 26,178 पे क्लोजिंग देखने को मिला था। लगातार ये वीक पूरा हमें चारों 4 दिन हमें अच्छी खासी सेलिंग एक देखने को मिली। दिस वाज़ अ स्मॉल पॉज़ बट गैप डाउन और गैप डाउन काफ़ी अच्छा सेलिंग ये 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिला, राइट? तो इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसे लाइटली भी नहीं लेना है, ओके? अभी इसका लो इम्पोर्टेंट हो जाएगा प्लस ये बेस है, राइट? तो ये बेस हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्लस अ मंथली हाई और लो। तो ये लास्ट लेवल रहेगा 24,750 का। जिसके नीचे कॉशियस हो जाना है, अगर 2 दिन क्लोजिंग करके फॉलो थ्रू हमें देखने को मिलता है, तो दिस लेवल विल बी टेस्टेड व्हिच इज़ 24,000 24,360। ठीक है? इसके नीचे जाएगा तो कहीं न कहीं हम लोग फिर बेयरिश मोड में आ जाएँगे। बेयरिश इन द सेंस वीकनेस, फुल वीकनेस कि अभी निफ्टी वीक हो गई, राइट? तो ये बेस फिलहाल क्या है कि पहले रेजिस्टेंस का काम किया था, ऊपर गया तो सपोर्ट का काम किया और ऊपर गया तो वापस से सपोर्ट का काम किया। सो प्रीवियस सपोर्ट तो नेक्स्ट सपोर्ट अनलेस एंड अंटिल इट इज़ ब्रोकन एंड सस्टेन बिलो। मूविंग एवरेजेस भी हम लोग लगा के देखेंगे, तो शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज को कहीं न कहीं 2 दिन का हमें क्लोजिंग देखने को मिल गया उसके नीचे। बट ये जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, उसके बीच में है, तो दिस इज़ द नो ट्रेड ज़ोन। यहाँ पे क्या है, प्राइस साइडवेज चला जाता है। अनलेस एंड अंटिल इसके नीचे ऐसे 2 क्लोज़ करके एक फॉलो थ्रू दिखा देता है। 2 क्लोज़ करके जो भी लो बना है उसके नीचे और एक क्लोज़ कर देता है, तो फॉलो थ्रू की कंफर्मेशन मिल जाती है। कहीं न कहीं प्राइस सस्टेन हो गया है, राइट? सो वो जब तक हमें देखने को, प्लस क्या है कि दोनों मूविंग एवरेजेस फिलहाल तो राइजिंग है। ये थोड़ी-सी मुड़ गई है, बट दिस इज़ स्टिल राइजिंग। तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज डायनामिक सपोर्ट का भी काम करेगी। यहाँ पे स्टैटिक सपोर्ट भी है ही। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट फिलहाल नेक्स्ट वीक तो देखने को मिलना चाहिए। तो निफ्टी अभी क्या है कि कॉशियस मोड में है, हमें मॉनिटर करना है खाली। कोई बेयरिश व्यू अभी भी फिलहाल नहीं लाना है जब तक के लिए रेंज नहीं टूटता है। ये लेवल्स के नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं होता है क्लोज़ करके, तब तक के लिए बेयरिश मोड में नहीं आना है, कॉशियस ही है। निफ्टी ने जो हाई लगाया है 26,277 का, वहाँ से ऑल एक्ज़ैक्टली 4.99% का हमें फॉल देखने को मिला है अब तक। 5% का करेक्शन एक ही वीक में अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। फिलहाल निफ्टी इज़ इन अ कॉशियस मोड, तो हमें कोई भी अग्रेसिव पोज़ीशंस नहीं बनानी है, राइट? अभी हम लोग चल कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट आप देखोगे तो वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 51,460, राइट? बैंक निफ्टी अभी क्या है कि एक पुल बैक लिया था, 2 अर्जेंसी के साथ उसने, मैंने बताया था कि अर्जेंसी के साथ यहाँ पे निकला है, तो ये इनिशियल सपोर्ट का काम करना चाहिए बट वो नहीं किया। तो अभी फिलहाल उसके नीचे है।
ये 135 पॉइंट्स का हम लोगों ने लास्ट वीक बात किया था लास्ट एनालिसिस में कि ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। अभी तो क्या है कि बैंक निफ्टी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है, ये अपर ट्रेंड लाइन टूटी नहीं है, तो उसमें भी अभी हमें फिलहाल वापस से बैंक निफ्टी साइडवेज होता हुआ नज़र आ रहा है। सेम यहाँ पे भी सेम है, प्रीवियस मंथ का हाई और लो एक रेंज की तरह काम करेगा और कहीं न कहीं एक सपोर्ट का भी काम करेगा, राइट? अनलेस एंड अंटिल दिस पोर्शन इज़ टेकन आउट, जब तक के लिए बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज़ करके सस्टेन नहीं होता है, तब तक के लिए इसमें भी बेयरिशनेस आप भूल जाओ। यहाँ पे भी क्या है कि हमें बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी है। सो दिस लो करंट वीक का जो लो है 51,347 का, वो लो इज़ इम्पोर्टेंट। वो लो के नीचे अगर हमें वापस से एक क्लोज़ और सस्टेनेबिलिटी दिखती है, तो कहीं न कहीं ये वीकर साइन है, ये वापस से ये ज़ोन में अंदर चला जाएगा जो 1200 पॉइंट का ज़ोन है, दैट विल इवेंचुअली एक्ट एज़ अ सपोर्ट, राइट? तो बैंक निफ्टी तो वापस से एक साइडवेज़ ज़ोन में फँस जाएगा। अभी तो फिलहाल क्या है कि हमें 2 वीक का अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखा, ये यहाँ पे भी देखने को मिला और ये वीक भी हमें देखने को मिला है। तो इसका भी हम लोग डेली चार्ट पे व्यू देख लेते हैं। डेली चार्ट पे भी आप देखोगे आफ्टर द सीरीज़ ऑफ लोअर लो, लोअर हाइज़, जब ये ट्रेंड लाइन टूटी थी, तो यहाँ से ऑन अ क्विक नोट बैंक निफ्टी निकली थी, राइट? यहाँ पे हमें कोई कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला था, तभी भी हम लोग ने बात की थी कि ये अगर गया है, तो वापस आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो इस डे को उसने किया था, बट कहीं न कहीं ये जो थर्सडे और फ्राइडे का जो मूवमेंट था, वो इसके नीचे ही हमें दोनों क्लोज़ देखने को मिले हैं। तो बैंक निफ्टी का क्या है कि अभी ये लो इज़ वेरी इंपोर्टेंट, ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करना चाहिए और बैंक निफ्टी का हम लोग अगर डायनामिक सपोर्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी क्या है, हमें एक क्लोज़ 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे हमें देखने को मिला है, राइट? तो वी आर वेटिंग फॉर 2 कन्फर्मेशंस यहाँ पे, ये और एक क्लोज़ और उसके नीचे फॉलो थ्रू, तभी जाके हम लोग को कन्फर्मेशन होएगा कि बैंक निफ्टी अभी वीक हो गई है, राइट? कहीं न कहीं वो इस ज़ोन में आके फँस जाएगा। इस ज़ोन के नीचे ही बेयरिशनेस है। फिर नीचे के लेवल्स हम लोग तभी एनालाइज़ करेंगे। बट अभी तो फिलहाल क्या है कि प्रीवियस मंथ का लो और हाई, वो एक रेंज हो गया है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ग्रीन, वहाँ पे इवेंचुअली बैंक निफ्टी लास्ट टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल मार्केट की हम लोग ऑलमोस्ट जुलाई या अगस्त से हम लोग बात कर रहे हैं कि ओवरहीट ज़ोन में है। हम लोग आरएसआई अगर ईयरली चार्ट पे देखेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा निफ्टी का ईयरली चार्ट, जो कि 12 मंथ का चार्ट है। आप आरएसआई यहाँ पे देखोगे तो 2007 में ये टॉप बना था, जब आरएसआई चली गई थी 89। यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकोगे। जब आरएसआई चली गई थी 89, 70 के ऊपर जाती है तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो ट्रेंड होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट? तो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो यहाँ से एक तो ये रेंज का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। ये एक फेल्ड ब्रेकआउट था। ये फेल्ड ब्रेकआउट करके वापस से कंसोलिडेट करके ये उसने ब्रेक किया था। 2000 पॉइंट्स थी निफ्टी। तो और यहाँ पे आरएसआई आप देखोगे तो 74 थी, अबव 70, मतलब स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। जो भी ट्रेंड है, तो ट्रेंड वाज़ ऑन द पॉजिटिव साइड, तो ये ट्रेंड वाज़ वेरी स्ट्रांग। सो 2000 की निफ्टी इन 3 इयर्स इट केम टू 6000, राइट? ये ओवरहीट ज़ोन 85 के ऊपर हम लोग कॉशियस हो जाते हैं, राइट? हम लोग ने काफ़ी सारे अगस्त के एनालिसिस आप देखोगे तो वहाँ पे भी हम लोग ने बात किया था कि आरएसआई जभी भी 70 के अप रहती है, 70 के ऊपर रहती है, तो जो ट्रेंड होती है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, राइट? बट जब भी वो 80 के ऊपर 85, 81 के ऊपर चली जाती है तो हम लोग तभी से कॉशियस हो जाते हैं, बिकॉज़ क्या है कि वहाँ से टाइम वाइज़ करेक्शन या प्राइस वाइज़ करेक्शन कुछ भी आ सकता है इन नियर टर्म, ओके? सो वो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे चली गई थी 89, व्हिच वाज़ 85 के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे तो 2004 में 74, 2005 में 79, 2006 में 84 और 2007 में सीधा 89। तो यहाँ पे हमें कॉशियस होना था। तो कॉशियस हुआ तो एक 2008 का करेक्शन हमें देखने को मिला, राइट? वापस से 6000 वाली निफ्टी 2900 पे आ गई। फिर आरएसआई क्या है, कूल ऑफ होना स्टार्ट कर दिया आरएसआई ने। तो आरएसआई चली गई 70 के नीचे, मतलब मोमेंटम अभी क्या है, जो जो प्रिवेलिंग ट्रेंड थी, वहाँ पे एक पॉज़ आ गई। तो यहाँ पे आप पॉज़ देखोगे इतने साल का। राइट? वापस से उसने यहाँ पे एक बार ट्राई किया 70 के ऊपर क्लोज़ देने में, बट कहीं न कहीं वापस से नीचे। फिर एक क्लोज़ उसने दिया, सपोर्ट लिया 70 का। 70 के ऊपर यहाँ पे सी आप देखोगे 2014 में, तो उसने सपोर्ट लिया 71 के ऊपर एक महीना क्लोज़ किया, तो यहाँ पे भी आप देखोगे, वो यही साल है, जहाँ पे उसने इस रेंज के ऊपर फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग हमें देखने को मिला। फिर उसने 2 महीना एक पॉज़ लिया, 2 महीना 70 के उधर ही उसने सपोर्ट लिया, आरएसआई ने भी, और फिर एक ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट, राइट? सो वापस से 2017 से निफ्टी जो चली है,
जिसकी स्ट्रेंथ 70 के ऊपर है, 75 है। तो ये 75 आरएसआई हो गई थी 2017 में, जब भी निफ्टी 10,000 थी, तो आज 10,000 से 25,000 पहुँच गई है। आप देखोगे तो ट्रेंड वाज़ वेरी स्ट्रांग। अब मैं मंथ टू मंथ मैं देखता हूँ, सी 2018 में 76, 2019 में 78, 2020 में 81, 2021 में 85। यहाँ से हमें कॉशियस होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था 2021 में। कॉशियस होना है, राइट? कुछ बेचना नहीं है, कुछ नहीं। वी क्योंकि ये क्या है, हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, तो इसका पीरियड आने को भी तकरीबन 1 से लेके 3 साल, 4 साल हो सकते हैं, राइट? तो 2021 यहाँ से एक पॉज़ हमें देखने को मिला, 85 सेम रहा, 85 23, 85 93, ठीक है? तो कोई चेंज नहीं। यहाँ पे एक पॉज़ डोजी बनाया था, निफ्टी ने 1 साल कोई रिटर्न नहीं दिया था, निफ्टी उधर का उधर ही वॉलेटाइल मूव कर रहा था, राइट? 2022, 2023 में अच्छा खासा एक मूव देखने को मिला, व्हिच वाज़ अगेन आरएसआई वेंट टू 88। अभी यहाँ पे हमें और कॉशियस होना है। तो 2023 और ये 2024 चल रहा है, जहाँ पे अभी 3 महीना बाकी है ये साल कंप्लीट होने को, 2024 कंप्लीट होने को, और आरएसआई चली गई है 90, व्हिच इज़ अगेन अ प्रीवियस रेजिस्टेंस फॉर आरएसआई का अगर हम देखें, दिस वाज़ द प्रीवियस रेजिस्टेंस, यहाँ पे टॉप किया था, तो यहाँ पे भी दिस शैल एक्ट एज़ अ रेजिस्टेंस। तो 2024 या 2025 या 2026, इन 3 सालों में कहीं न कहीं हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस होता हुआ दिखना दिख रहा है। तो उसी के बेस पे हम लोग ये असम्पशन कर सकते हैं कि एक पॉज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दैट कुड बी ईदर अ प्राइस वाइज़ करेक्शन और अ टाइम वाइज़ करेक्शन। सो यहाँ पे हमें क्या है कि कुछ भी बेचना नहीं है, बट वी हैव टू स्टे कॉशियस, वी हैव टू मैनेज आवर रिस्क, ठीक है? क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते। अभी यहाँ से जो निफ्टी चली है 2017 से, 2017 से 2014 आ गया है, 7 साल लगातार निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, राइट? ईयर ऑन ईयर, एवरी ईयर हाई के ऊपर क्लोज़, हाई के ऊपर क्लोज़, हाई के ऊपर क्लोज़, ठीक है? ओनली 1 ईयर यहाँ पे एक पॉज़ लिया था, हाई के ऊपर क्लोज़, और सो 2024 को भी तो 3 महीना बाकी है और। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि कॉशियस कहाँ पे होना है, राइट? क्योंकि क्या है कि ऐसी जगह पे ही टॉप बनते हैं, जब आरएसआई ओवरहीट होता है। फिर क्या है कि आरएसआई कूल ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी, तो प्राइस क्या है कि कुछ देर वहाँ पे रुकता है, जैसा यहाँ पे रुका। आप देखोगे यहाँ से एक पॉज़ लिया, एक फॉल आया, वापस से ऊपर आया, यहाँ पे कुछ टाइम बिताया। तो आरएसआई क्या है कि कूल हो गया, 89 से सीधा उसने लो लगाया 59 का, और 59 के बाद उसने 70 के आस-पास उसने 4 साल बिताया, बिलो 70। तो आरएसआई को कूल होना है। अभी आरएसआई क्या है कि ऐसा ही होगा, वो हम लोग नहीं बोल मैं नहीं बोलता कि ऐसा ही होगा, 59 90 चली गई, सीधी 60 70 के नीचे। इट कैन कूल ओवर हियर आल्सो। वो 70 80 के आस-पास जाएगा, और क्या है कि प्राइस ग्रेजुअली एक पॉज़ लेगा या ग्रेजुअली हल्का-हल्का मूव करेगा। जैसा यहाँ पे वो कर रहा था, ये यहाँ पे एक जो पॉज़ लिया था। पूरा साल है, राइट? ये दिस वन कैंडल इज़ ऑफ वन होल ईयर। तो ऐसा एक हम लोग असम्पशन्स लगा सकते हैं, ठीक है? मैं अगस्त से बोल रहा हूँ कि आरएसआई हैज़ गॉन इन द ओवरहीट, नाउ इट हैज़ टू कूल ऑफ, तो कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो हम लोग क्या है कि वी वेट फॉर कन्फर्मेशन, तो ऐसे कन्फर्मेशंस आ रहा है, जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सी फ्रॉम सेल ऑफ, सेम थोड़ा ही ऊपर गया, सेल ऑफ, तो ऑल टाइम हाई पे कैसे सेल ऑफ आ सकता है? और वो भी इतना सेल ऑफ, 5% का करेक्शन सीधा इंडेक्सेस दिखा देते हैं, राइट? फ्रॉम ईयर टू ईयर, यू कैन सी 5% इन ओनली 1 वीक। तो इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता है, राइट? तो जितने भी आपके पोज़ीशंस हैं, उसमें रिस्क मैनेज कीजिए। उसको रिलेटिवली स्ट्रेंथ आप देखिए, कि एज़ कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 500, आपके जो पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग्स है, वो कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं? आर दे रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन इंडेक्स, या दे वीकर देन द इंडेक्स? अगर वीकर है, तो कहीं न कहीं आप पोज़ीशंस उसमें बुक कीजिए, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट आप लेके बैठे हो। कुछ प्रॉफ़िट आपका गया रहेगा, ठीक है। ट्राई लॉकिंग द प्रॉफिट्स, ठीक है? तो ऐसा आप कर सकते हैं। हम लोग वीकली व्यू भी देख लेते हैं। यहाँ पे वीकली व्यू आप देखोगे तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव मंथली एवरेज, जो 20 पीरियड एवरेज है, दैट इज़ 28%। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव क्वार्टरली एवरेज, दैट इज़ 46%, एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव ईयरली एवरेज, जो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज होती है, दैट इज़ अराउंड 79%, ठीक है? तो कहीं न कहीं क्या है कि 28% ऑफ stocks only above 20 moving average, और यहाँ पे 46 है। This should be above 50, this should be above 80, राइट? फॉर अ स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट हम लोग जिसे बोलते हैं। ये दोनों 50 के ऊपर होने चाहिए, या अभी ये क्या है, ये तो बिलो 30 चला गया। तो ये एटलीस्ट 40-50 के रेंज में होना चाहिए, ये अबव 50 होना चाहिए, ये अबव 80 होना चाहिए, तब जाके हम लोग बुल मार्केट बोल सकते हैं कि हाँ, बुल मार्केट है, जान है, स्ट्रेंथ है।
बट अभी फिलहाल थोड़ी वीकनेस आती हुई नज़र आ रही है। ऐसे कोई बेयरिशनेस के कन्फर्मेशंस नहीं मिले हैं अभी तक, सो बेयरिश व्यू अभी भी लाना नहीं है, ठीक है? दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते गए, तो परसेंटेज वाइज़ इस इंडेक्स में हमें ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला, दैट इज़ निफ्टी रियलिटी। 7.69% एक ही वीक में निफ्टी रियलिटी में हमें करेक्शन देखने को मिला है। दूसरा है हम लोग 5% अबव 5 एंड 5% अबव हम लोग देखेंगे 5% अबव, तो ऑयल एंड गैस, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स, इन सर्विस, इंफ्रा, एनर्जी, ऑटो एंड रियलिटी। तो निफ्टी के नीचे जितने भी है, निफ्टी से ज़्यादा करेक्शन हमें इन सब में देखने को मिला। निफ्टी का करेक्शन हमें देखने को मिला 4.45% राइट फ्रॉम द लास्ट वीक क्लोजिंग, और इन सब में हम लोग को रिलेटिवली ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। और हम लोग वीकली एक ट्रेंड भी देख लेते हैं कि क्या इंडाइसेस में वीकली ट्रेंड मोमेंटम किस इंडाइसेस में अच्छी है रिलेटिवली निफ्टी 500 निफ्टी के कंपैरिजन में कौन सा इंडाइसेस में मोमेंटम अच्छी है, स्ट्रेंथ है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सी निफ्टी इज़ ओवर हियर। निफ्टी के ऊपर जितने भी इंडाइसेस है, वो अच्छे खासे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। निफ्टी के नीचे जितने भी इंडाइसेस है, तो ये ट्रेंड ये ऑलमोस्ट पीएसयू बैंक्स डाउन स्विंग जिसे हम लोग बोल सकते हैं, डाउन स्विंग में है। सीपीएसई, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो के साथ। उसके ऊपर है, वो एक अप स्विंग में है। सो आईटी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, मीडिया सेक्टर है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एफएमसीजी, कंजम्पशन, हेल्थ केयर, फार्मा, ये सारे अच्छे अप स्विंग में है। मतलब इसमें कोई बेरिशनेस फिलहाल तो नहीं है। बेरिशनेस इन द सेंस वीकनेस नहीं, ठीक है? दूसरा मोमेंटम की बात करें, तो निफ्टी के ऊपर जितने भी इंडाइसेस है, ये सारे निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी 500 आप देखो तो यहाँ पे है, राइट? तो निफ्टी 500 के ऊपर ओवरऑल ये ब्रॉडर इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं। तो इसके ऊपर एफएमसीजी, स्मॉल कैप्स, मिड कैप, आईटी, सीपीएसई, ऑटो, कंजम्पशन, हेल्थ केयर, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये इतने इंडाइसेस है जो रिलेटिवली निफ्टी 500 से स्ट्रॉन्गर है, और इसके नीचे जितने भी है वो रिलेटिवली वीकर है, राइट? तो अभी फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ नहीं आई है एज़ कंपेयर टू निफ्टी 500। बट स्विंग की बात करें, तो यहाँ पे इसमें अर्ली स्विंग हमें देखने को मिल रही है पॉजिटिव साइड पे, और इसमें नेगेटिव साइड पे हम लोग को डाउन स्विंग देखिए, ओके, ठीक है? जब तक के लिए आपके स्टॉक्स रिलेटिवली स्ट्रेंथ में है, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो रिलेटिवली वीकर है, की लेवल्स के नीचे कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रॉफिट लॉक करो, लॉस बुक करो, जो भी हो, अपना रिस्क मैनेज करो। मार्केट में डरना मना है, जो डर गया वो लॉस लेके घर गया, ऐसी कहावत। और कोई भी प्री नोशन लेके मत आओ। गिफ्ट निफ्टी देख लिया, ये देख लिया, न्यूज़ देख लिया, चार्ट क्या बोल रहा है, वीक में हमें क्या देखने को मिलता है, उस बेसिस पे अपना डिसीजंस लो, ठीक है? सो दिस वाज़ द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 40th वीकेंड ऑफ 2024। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस में इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन एन्जॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।